जो आपका बी पॉइंट है वहां पर आपको जो मिल रही है जनाब आपकी MRT जो है वो -1 है, और आपको जो यहाँ पे प्राइस मिल रही है, रिलेटिव प्राइसेस जो आपके पास आ रही है रेशो, वो है -1/2। आपके पास $2 प्राइस है कॉर्ड ऑफ वुड की, और $1 प्राइस है आपकी कैंडी बार की। यहाँ बी पॉइंट पर जो कॉर्ड ऑफ वुड की प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, यहाँ पर है जी कॉर्ड ऑफ वुड की प्रोडक्शन, जबकि कैंडी बार की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो है यहाँ पर गेन किया जा सकता है कि अगर आप कॉर्ड ऑफ वुड की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपको $2 हैं जो आपको इनकम होगी, जबकि आप रिड्यूस करेंगे अपनी कैंडी बार की प्रोडक्शन तो पर यूनिट आपको $1 है जो लूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नेट गेन होगा $1 का इफ यू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्ड ऑफ वुड unless until you reach to the point of A, जहां पर आपका जो MRT है वो -1 से -1/2 तक चला जाएगा, जो कि एग्जैक्टली इक्वल है इनकी जो रिलेटिव प्राइसेस थी या नेगेटिव रेशियो ऑफ PC एंड PW के, जो कि 1/2 है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक इकोनॉमी या कोई फर्म्स जो प्रोड्यूस कर रही हैं वो उस लेवल तक करेंगी जहाँ तक उनको जो मार्केट में जो प्राइसेस प्रिवेल कर रही हैं उनकी जो नेगेटिव रेशो है वो एग्जैक्टली इक्वल हो इनकी MRT के। तो वहां तक ये फर्म्स में डिसाइड करते हैं कितना यूनिट्स और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं। तो हमने कंजम्पशन साइड और प्रोडक्शन साइड दोनों के जो पॉइंट थे इक्विलिब्रियम के बारे डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं कि दोनों मिलाकर किस लेवल पर जाकर एफिशिएंट प्रोडक्ट मिक्स जो है वो हासिल कर। नेक्स्ट जी अब आपको यहाँ पर इक्वेशन, दोनों इक्वेशन जो है उनको इकट्ठा कर दें। MRS इक्वल टू माइनस PC और PW इक्वल टू MRT, ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आती है जो कि शो करती है एफिशिएंट प्रोडक्ट मिक्स को। और यहाँ पर आपको एफिशिएंट प्रोडक्ट मिक्स की डेफिनेशन जो है ये मिल जाएगी। अगर आपके पास अपनी बुक में नहीं है तो आप इस वाली जो है आपको PDF फाइल अपलोड की थी उसमें से ज़रूर देख लीजिए कि वो रेट जिस पर एक कंज्यूमर एक गुड को दूसरी गुड से सब्सटीट्यूट कर रहा है वो बराबर होता है प्राइस लाइन या रिलेटिव प्राइसेस के उन टू गुड्स की, जो कि जहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं इस इन टू प्रोडक्ट्स के वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट के एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे कितने यूनिट्स गिव अप करने पड़ते हैं उस रिलेटिव प्राइस पर जो वो फेस कर रहे हैं, इसके एग्जैक्टली इक्वल होती है। तो ये लेवल होता है जहाँ पर आपका एफिशिएंट प्रोडक्ट मिक्स या आपको एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता है। और ये हम कंपटीशन के थ्रू अचीव कर सकते हैं, जो कि हमारा वेलफेयर इकोनॉमिक्स का थ्योरम भी था। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप देख ले कि आपकी जहाँ पर ये है स्लोप डिफरेंस कर्व की, ये है स्लोप आपकी MRT आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की, और ये है स्लोप थर्ड जो आपको दी गई है PC और PW प्राइस लाइन की। तो जहाँ पर ये तीनों बराबर होते हैं वहां पर या एक दूसरे के साथ टेंजेंट होते हैं, वहां पर जनाब जाके आपको आपका जो एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट है दोनों चीजों का वो मिल जाता है। पिछली जो पिछली जो डायग्राम है उसकी जनाब एक्सप्लेनेशन आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको एजवर्थ बॉक्स के साथ शो करना चाहे बाय कंबाइनिंग द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड एन एजवर्थ बॉक्स, वो आपकी डायग्राम है जो नीचे नेक्स्ट डायग्राम आ रही है इसके अंदर। अब आगे हम डिस्कस करना है। नेक्स्ट ये आपका वो बता रहे हैं कि हम अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को और एजवर्थ बॉक्स को हम मिला दें तो हम इस पूरे एनालिसिस को समराइज कर सकते हैं इस तरह से कि आपके जो बाहर जो सबसे पहले लाइन ड्रॉ की गई है ये वाली, ये जो प्राइस लाइन है सेम इसी स्लोप की सेम स्लोप है इसकी, जो अंदर वाली प्राइस लाइन है उसके साथ बाहर जो है वो हम प्रोडक्शन साइड को देख रहे हैं कि कितना प्रोड्यूस की जा रही है दोनों गुड्स, जो कि PPF कर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से शो होगा। A पॉइंट तक आप देखिए आपको जो दिया गया है वर्टिकल एक्सिस वहां पर आपको वुड की प्रोडक्शन दी जा रही है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां पर आपको कैंडी बार्स है जिसकी प्रोडक्शन दी जा रही है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैंडी बार जो प्रोड्यूस कर रहे हैं दो प्रोड्यूसर्स मिलकर वो आपको मिल जाएगी 80 पर, और मैक्सिमम अमाउंट जो कॉर्ड ऑफ वुड की प्रोड्यूस हो रही है वो है 50। ठीक है जी। अब इस प्राइस लाइन पर जो कि जिसकी स्लोप है -1/2, और ये मैक्सिमम आउटपुट है जो प्रोड्यूस हो गई है इकोनॉमी में, वो दो कंज्यूमर हैं जिन्होंने कंज्यूम करनी है। एक आपका कंज्यूमर है डेनीज जिसको हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, और सेकंड आपका कंज्यूमर है जेन। जो डेनीज है उसका ओरिजिन आपको दिया जा रहा है अपर
राइट कॉर्नर पर, और जो जेन है उसका ओरिजिन मिलेगा आपको लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर। तो इन दोनों के लिए जो प्राइस लाइन है वो वही होगी जो प्रोड्यूसर्स हैं इस चीज़ों के, उनको फेस करनी पड़ी है। ये सब कुछ कहाँ होता है? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। अच्छा जी, अब ये जो लेवल ऑफ आउटपुट है तो प्रोड्यूस हो गया, हमें देखना है कि कंज्यूमर जो है, इंडिविजुअल्स कैसे अपनी वेलफेयर मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं, किस पॉइंट पर जाकर वो डिसाइड करते हैं हमने कितना कंज्यूम करना है। वो हम देखेंगे कि एक है आपके पास दो कंज्यूमर्स लिए गए हैं, इन टोटल जो आउटपुट है उसमें से वो कितना कितना कंज्यूम करेंगे। कि अगर डिनीज जो है वो उसका इंडिफरेंस कर्व है ये आई डी, और जो जेन है उसका डिफरेंस कर्व है आई जे। तो इनकी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस या यूटिलिटी जो मैक्सिमाइज करना चाह रही हैं, या वो सेटिस्फेक्शन जो उनको मिलेगी टू गुड्स के डिफरेंट बंडल्स को कंज्यूम करके, वो इस कर्व से शो होगी। और जहाँ पर इनके इंडिविजुअली इनके कर्व इन प्राइस लाइन के साथ जो मार्केट में प्रिवेल कर रही है उससे टेंजेंट होंगे वहाँ पर उनको जो उनकी एफिशिएंट प्रोडक्ट का लेवल है वो उनको हासिल होगा, या वो कंपनी जो वेलफेयर है वो उनकी मैक्सिमम होगी, या उनको मैक्सिमम लेवल ऑफ हासिल होगा। क्योंकि बजट जो है वो गिवन होता है, बजट लाइन या प्राइस लाइन, और बाकी उन्होंने डिसाइड करना है वो किस तरह से दोनों में से किस क्या लेवल पर कंज्यूम करेंगी। अगर तो देश जो है वो 40 यूज़ करती है कैंडी बार्स जो कि इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और अगर डेनीज 30 कॉर्ड ऑफ वुड कंज्यूम करती है और बाकी कितना बचेगा, 80 में से 30 गए तो आपके पास बचेंगे 50 बचेंगे, सॉरी 50 टोटल कॉर्ड ऑफ वुड है तो आपके पास 20 बचेंगे जो जेन कंज्यूम करेगी, और 40 कैंडी बार्स हैं जो जेन कंज्यूम करेगी एफ पॉइंट पर। तो एफ पॉइंट पर दोनों के इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट है प्राइस लाइन से, और ये वो लेवल है जहाँ पर दोनों की जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। दोनों के जो एम आर एस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है जो जेन फेस कर रही है, वो बराबर होता है, या दोनों कर्व्स की स्लोप्स बराबर होती हैं जो एम आर एस से शो होती है। एम आर एस जो डिनीज फेस कर रही है उसके बराबर होगी, जो किस चीज़ के बराबर है? प्राइस लाइन के, जो मार्केट में प्रिवेल कर रही है, जिसको हम पी सी ओवर पी डब्ल्यू कर रहे हैं। तो ये है वो लेवल जहाँ पर दोनों कंज्यूमर जो हैं वो इक्विलिब्रियम पर होंगे गिवन द प्राइस लेवल, और ये वो लेवल है जो एफ पॉइंट पर हमें अचीव होगा, जो एग्जैक्टली हमने पहले देखा था जहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट कर्व ड्रॉ किए थे, डिफरेंट टेंजेंसी पॉइंट्स दो कंज्यूमर्स के डिफरेंस कर्व्स को मिलाने से हासिल हुए थे। और ये हम कह सकते हैं कि कंपटीशन के बाद जब हमें जो आउटपुट मिलती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, जहाँ प्राइस टेकर्स होते हैं सब लोग, वहाँ पे जो कंजम्पशन होती है वो भी एफिशिएंट लेवल पर होती है, जो प्रोडक्शन होती है वो भी एफिशिएंट लेवल पर होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो टू की रिजल्ट्स यहाँ से मिल रहे हैं वो ये हैं कि हमारी जो ये यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं टू की रिजल्ट्स को, ये ज़रूर आपने लिखना है कि कंपटीशन के अंदर जो होल्ड करती है वो क्या होता है। और एग्जैक्टली वही बात ये रिपीट कर रहे हैं कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों में एफिशिएंसी आपको हासिल होती है, तो जब कंपटीशन में जो आउटकम होता है वो पेरिटो एफिशिएंट होता है। सेकेंडली वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है वो इनिशियली अप्रोप्रिएट एंडोमेंट यूज़ करे, कि किस तरह से गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि किस एक प्रोडक्ट की कितनी आउटपुट प्रोड्यूस होनी चाहिए, और गिवन द फैक्ट कि इनिशियल जो अप्रोप्रिएट हो एंडोमेंट, तो उस बेस पर एक गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंसी या एफिशिएंट एलोकेशन या पेरिटो एफिशिएंट एलोकेशन कंज्यूमर्स के बीच में हासिल कर सकती है। तो यहाँ पर जनाब आपका जो पूरा एनालिसिस है आपका इस डायग्राम का वो कंप्लीट हो गया, और आपका चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया।